हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसको पहले समझते हैं, देन फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. कोई भी मिठाई का दुकान है यानी कि स्वीट स्टॉल है, वो लोगों को क्या बनवाना है, डब्बा बनवाना है, यानी मिठाई रखने का डब्बा बनवाना है। यहाँ पे बोल रहा है 2 sizes of boxes were required, यानी 2 अलग अलग साइज का उनको बॉक्स चाहिए है। द बिगर ऑफ डायमेंशन, यानी कि एक बड़ा बॉक्स बनवाना है और एक दूसरा पक्का छोटा ही बॉक्स बनवाना होगा। यहाँ पे डायमेंशन दे रखा है, बड़े वाले बॉक्स का डायमेंशन दे के रखा है 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 25 लेंथ है, 20 ब्रेथ है और 5 हाइट है। और स्मॉलर बॉक्स का डायमेंशन दे दिया है 15, 12 और 5, यानी 15 यहाँ पे लेंथ है, 12 यहाँ पे ब्रेथ है और 5 यहाँ पे हाइट है। फॉर ऑल द ओवरलैप, यहाँ पे समझना है, फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, यानी जो भी आपको बॉक्स बनवाना है उसके ओवरलैपिंग में कितना खर्चा आ रहा है, जो आप एरिया निकालेंगे यानी कि आप जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे उसका 5% जो है इसके ओवरलैप में लगने वाला है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक जो है वो स्वीट का स्टॉल लगाया गया है और उन्हें क्या बनाना है, 2 टाइप का डब्बा बनवाना है, एक बड़ा डब्बा और एक छोटा डब्बा। दोनों का डायमेंशन हम लोगों को दे दिया है, बड़े वाले का डायमेंशन अलग है, छोटे वाले का डायमेंशन अलग है। आप फोकस करिए इस बात पे, जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, सबका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो कैसा है, अलग है, यानी कि ये कौन सा शेप होगा, क्यूबॉइड शेप होगा। और जब बॉक्स बनाना है ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि एक तरफ से खुला होगा, वो उसका जो 4 वॉल है और ऊपर है और नीचे है, यानी कि टॉप और बॉटम है, वो हर तरफ से कवर होगा। यानी कि यहाँ पे जो इसका 6 सरफेस है, 6 सरफेस यहाँ पे सारा इंक्लूड किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। यानी छोटे वाले बॉक्स का भी क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, और अगर बड़े वाले डब्बे के बारे में बात करें तो उसका भी क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। और इस टोटल सरफेस एरिया जो भी निकलेगा, इस टोटल सरफेस एरिया का हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है, क्योंकि ये 5% जो है वो उसके ओवरलैपिंग में लग रहा है, तो इसका 5% निकाल दिया जाएगा। देन फिर इसका कॉस्ट निकालना, तो कॉस्ट निकालने आप लोग को अच्छे से आता है कि कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग रेट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये आपको सुन के समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सुन के समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इजी लगेगा। अभी क्वेश्चन थोड़ा देख करके हमें लग रहा है कि ये बहुत ही लेंदी है, लंबा है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट पे लिख लिया है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर बिगर बॉक्स की बात करें तो बिगर बॉक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। फिर उसके बाद स्मॉलर बॉक्स की बात करें तो उसका भी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ओवरलैपिंग के बारे में क्या बताया है कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 5% होगा। उसके बाद बोला है कि जो आपका स्मॉलर बॉक्स बनेगा और बिगर बॉक्स बनेगा, दोनों कितने कितने बनाने हैं, 250 बॉक्सेस बनाने हैं। यानी दोनों टाइप का जो बॉक्स बनेगा 250 यानी कि 500 बॉक्सेस बनाने वाले हैं। और इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे बोला गया है कि कितना खर्चा आ रहा है, 4 रुपये खर्चा आ रहा है। किसके लिए, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये का खर्च हो रहा है, तो हमें पूरा खर्च बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक तो हमें क्वेश्चन से इतना समझ में आ ही गया है कि इसका पहले हमें क्या निकालना होगा, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, स्मॉलर बॉक्स का भी और बिगर बॉक्स का भी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बिगर बॉक्स की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। तो जो बॉक्स है वो कौन सा शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। तो क्या फॉर्मूला लगने वाला है उसका, TSA का, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 इंटू लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 25, ब्रेथ गिवन है 20,
फिर ब्रेथ कितना हो जाएगा 20 और हाइट है 5 प्लस हाइट है 5 और लेंथ है 25। ये सारा वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 25 इंटू 20 करेंगे तो 50 और एक 0 लग जाएगा, यानी 25 इंटू 2 किए तो 50 और एक 0 500 प्लस 20 इंटू 5 100 प्लस 5 इंटू 25 125। अब आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 500 और 1 600 600 और 1 7 और 725, तो 2 इंटू 725 इन तीनों को ऐड करके कितना आ गया 725। अब 2 इंटू 725 करेंगे तो ये आ जाएगा 1450, यानी कि 1450 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकाले थे, एरिया निकाले थे। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बता रहा है कि ओवरलैप के बारे में, तो हम लोग निकालते हैं एरिया ओवरलैप का। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर ओवरलैप्स। तो ये हमें बता दिया कि कितना ओवरलैप पे एरिया लग रहा है। तो टोटल का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का जो आ रहा है 1450, इसका कितना परसेंट 5%। तो हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 14 7 बार में, 5 तो नहीं आता तो उससे कम, 2 बार में 4 और 0.5। तो ये हमारा क्या गया, 5 के आगे 0 लगा देते हैं, तो ये क्या निकल गया एरिया, यानी 72.50 सेंटीमीटर स्क्वायर किस पे आ गया। तो बड़े बॉक्स का, जो बड़े बॉक्स बनाया जा रहा था, अगर उसका हम लोग ओवरलैप का बात करें तो ओवरलैप कितना हो रहा था 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए था। अब बात करते हैं स्मॉलर बॉक्स की। उसका भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि उसका पहले क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर उसका ओवरलैप का एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। वो निकालने के पहले, यानी कि जो स्मॉलर बॉक्स है उसका टीएसए निकालने के पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें बोला गया कि जो बड़े बॉक्स बनाना है, यानी कि जो बड़ा वाला है छोटा वाला दोनों टाइप का जो बॉक्स बनाया जाएगा, टोटल कितना बॉक्सेस होंगे 250 और 250 ईच काइंड के, यानी अलग अलग जो होगा टोटल 250 बॉक्स बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी 250 बॉक्स बनाए जाएंगे। तो पहले पता कर लेते हैं कि 250 जो बॉक्स बनाए जाएंगे उसमें टोटल कितने स्क्वायर एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए पहले उसको निकालते हैं। टोटल area of cardboard required for one bigger box, यानी एक बड़ा बॉक्स बनाने में टोटल कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी उसका एरिया निकाल करके यहाँ पे हम लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा। तो हम लोगों को पता है कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकाले, यानी इतना टोटल एरिया लगने वाला है, यानी कि 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ पे ओवरलैप पे कितना लग रहा है 72.5, तो प्लस इसमें क्या कर देंगे 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए 0.5, तो 0.5 रहेगा ही। उसके बाद 1450 में, यानी कि 1450 में आप 72 को ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 और 7 12 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1, यानी कि 1522.5, यानी कि 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक बॉक्स बनाने में, एक बड़ा बॉक्स बनाने में टोटल कितना एरिया लगने वाला है, यानी कितना कार्डबोर्ड लगने वाला है 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड लगने वाला है। तो ऐसे हम लोगों को कितने बॉक्स बनाने हैं 250 बॉक्सेस बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 250 बॉक्सेस का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जब आपको 1 बॉक्स का एरिया पता है तो क्या आप 250 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप 1 बॉक्स का जो एरिया है उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए उसको निकालते हैं। So the total area of cardboard required for 250 bigger boxes, यानी कि टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालना है किसके लिए, तो 250 बिगर बॉक्सेस के लिए। तो एक कार्डबोर्ड का एरिया है 1522.5, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 से, क्योंकि 250 बॉक्सेस बनाने हैं। तो आप इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्ट मैं 25 से कर रही हूँ, आप लोग को जैसे कैलकुलेशन ईजी लगे आप
आप लोगों को जैसे कैलकुलेशन इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 25 5 125 कैरी 12, 25 2 50 और 12 62 कैरी 6, 25 2 50 और 6 56 कैरी 5, 25 5 125 और 5 130 कैरी 13, 25 1 25 और 13 38 और एक ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो था तो ज़ीरो लगा देंगे। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो ओनली 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप इसको देख लीजिए कितना आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ गया, 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर किस चीज़ का एरिया निकल गया है, तो 250 बॉक्सेस जो बनाने हैं बिगर साइज़ के, उसको बनाने में टोटल कितने कार्डबोर्ड लगेंगे, तो इतने कार्डबोर्ड, यानी कि 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड लगने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, स्मॉलर बॉक्स के। स्मॉलर बॉक्स में ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाएगा, देन फिर हम लोग कॉस्ट में आएंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि टोटल कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, ये तो किसका निकला है, सिर्फ बड़े बॉक्स को बनाने का कार्डबोर्ड निकला है। छोटे बॉक्स का भी कार्डबोर्ड निकाल लेंगे कि छोटे बॉक्स को बनाने में कितने कार्डबोर्ड लगने वाले हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल करके बता देंगे। तो चलिए हम लोग किसका निकालेंगे, अब स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो अब निकालते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया किसका, स्मॉलर बॉक्स का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, स्मॉलर बॉक्स का। तो स्मॉलर बॉक्स का भी जो डायमेंशन है वो अलग अलग, यानी कौन सा शेप है, क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू पुट करेंगे 2, लेंथ कितना है 15, ब्रेथ है 12 प्लस 12 इंटू हाइट है 5 प्लस हाइट है 5 और लेंथ है 15। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना, आप 12 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा, 12 5 60 कैरी 6, 12 इंटू 12 और 6 18, यानी कि 180 प्लस 12 5 होता है 60 प्लस 15 5 75। अब आप इसको ऐड करिए तो 2 इंटू 180 और 60 हो जाएगा 240, 240 और 70 हो जाएगा 310, 310 और 5 हो जाएगा 315। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 5 10 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि स्मॉलर बॉक्स का, एक स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना है 620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे ओवरलैप्स का। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप्स। तो ओवरलैप क्या हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ओवरलैप का एरिया कितना आ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया का 5%। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना है 630, इसका 5% निकाल दिया जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। ये कट गया, 2 बार में 2 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 1 2 और 2 5 10, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ओवरलैप हो रहा है उसमें कितना एरिया लग रहा है कार्डबोर्ड का 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एरिया निकाल लिया जाएगा। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर वन स्मॉलर बॉक्स, यानी टोटल एरिया रिक्वायर्ड किस चीज़ का एरिया, कार्डबोर्ड का एरिया निकाल रहे हैं कि किसके लिए, वन स्मॉलर बॉक्स का। वो कितना आ जाएगा, तो पहले से इसका TS है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसमें क्या ऐड करेंगे 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.5 लिख देंगे हम लोग, और 630 में 31 ऐड करना है, यानी कि 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड हम लोग को मिल गया है कितना निकल गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना निकल गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ तक तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब यहाँ पे ये तो किसका निकला है एरिया, वन स्मॉलर बॉक्स का। अब किसका निकालना होगा, 250 स्मॉलर बॉक्स का एरिया निकाल करके बताना होगा, यानी कि 250 बॉक्सेस बनाने में कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी। तो टोटल एरिया ऑफ
कार्डबोर्ड, आप यहाँ पे भी इसको यहाँ पे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड लिख लीजिएगा, यहाँ पे छूट गया था कार्डबोर्ड, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, आप कार्डबोर्ड लिख लेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कितने बॉक्सेस, 250, तो 250 स्मॉलर बॉक्सेस, 250 स्मॉलर बॉक्सेस का क्या निकालेंगे, टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर कार्डबोर्ड। तो हमें पता है कि एक कार्डबोर्ड का एरिया कितना लग रहा है, 661.5 लग रहा है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 250 से, 25 से फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 5 जा 125, कैरी 12, 25 1 जा 25 और 12 37, कैरी 3, 25 6 जा 150 और 3 153, कैरी 15, 25 6 जा 150, 150 और 15 कितना हो जाएगा, 165। और यहाँ पे एक ज़ीरो लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 25 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे ज़ीरो था। अब कितने नंबर के बाद डेसिमल, तो ओनली 1 डिजिट के बाद, यानी आंसर कितना आ गया, 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 250 बॉक्स बनाने में, 250 छोटे बॉक्स बनाने में कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी, इतने, यानी कि 1,65,375, 1 लाख यानी कि 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी। कब, 250 स्मॉलर बॉक्सेस बनाने के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन आप समझते चले जाइए, रटिएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को लेना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वही चीज़ को यहाँ पे समझते जाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको इतना बताया कि ये कैसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आपको दिक्कत है तो आप फिर से आप स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखिए, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अभी आंसर नहीं आया है, अभी हम लोग बस कितना क्या निकाले हैं, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर स्मॉलर बॉक्सेस। 250 छोटे बॉक्स बनाने थे, उसका क्या निकाल लिया हम लोग, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट निकालने के पहले हमें पता करना होगा कि जो छोटे बॉक्स और बड़े बॉक्स, यानी छोटे बॉक्सेस भी बनाए गए हैं और बड़े बॉक्सेस भी बनाए जा रहे हैं, तो उन दोनों का मिला के कितना कार्डबोर्ड लग रहा है। तो जो दोनों का एरिया आया है, ये टोटल एरिया निकला है ना 250 बॉक्सेस का, उन दोनों को क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जितने बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं, वो चाहे छोटे बॉक्सेस हो या बड़े बॉक्सेस हो, जो भी टोटल बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं उसमें कितने कार्डबोर्ड लगेंगे, ये यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। यानी दोनों का जो टोटल एरिया निकला, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और देन फिर कॉस्ट निकाल देंगे। बस इतना ही इसमें करना है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि छोटे वाले बॉक्स का कितना एरिया हो रहा था, वो सबको यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि बड़े बॉक्स का जो एरिया आया था कितना आया था। आप कॉपी में पीछे देख लीजिए, या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा या वीडियो को पहले करके आप देख लीजिए। इसका जो एरिया आया था कितना आया था, 380,625, और इसका कितना आया था, कितना एरिया आया था, 380,625, और इसका आया था 165,375। अब हमें क्या निकालना है कि जो टोटल 500 बॉक्स बनाए जा रहे हैं, 250 छोटे और 250 बड़े, वहाँ पे टोटल कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी। तो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 500 बॉक्सेस। अब ये 500 बॉक्सेस में देखा जाए तो क्या क्या है, 250 बिगर बॉक्सेस और इसमें 250 क्या है, स्मॉलर बॉक्सेस। ये हमें पता है। ये जो मैंने यहाँ पे एरिया निकाला वो किस चीज़ का दिया हुआ है, तो 250 बॉक्सेस का है, बड़े वाले का, छोटे वाले का। ये मैंने अभी जस्ट आपको सॉल्व करके दिखाया था कि ये कैसे आया था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका निकालना है तो इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी 250 बड़े बॉक्स का जो एरिया था और 250 छोटे बॉक्स का जो कार्डबोर्ड का एरिया था, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 380,625 इसमें ऐड करेंगे 165,375। आप इसको ऐड कर दीजिए तो 5 5 10 कैरी 1, 7 2 9 10 कैरी 1, 3 6 9 कैरी 1, 5 और 0 तो 6, 8 और 6 14 कैरी 1, 3 और 1 4 और 5, यानी कि 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि अगर बात करें 250 छोटे बॉक्स और 250 बड़े बॉक्स यानी कि टोटल 500 बॉक्स की अगर बात करें तो कितने कार्डबोर्ड लगेंगे? 5,46,000 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उतना बड़ा कार्डबोर्ड लगने वाला है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। ये तो हमें पता चल गया कि टोटल बॉक्स बनाने में कितने कार्डबोर्ड लगने वाले हैं, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड लगने वाला, इतना एरिया लगने वाला है। अब इसके कॉस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट हमें दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कॉस्ट कितना दिया है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और हमें इसका निकालना है। तो लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है हमें? तो ₹4 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है हमें? ₹4 दिया हुआ है। किसका? कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए किसका? इस एरिया का कॉस्ट निकालना है। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का निकालने के लिए अब क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा का गिवन है और कम का निकालना है। हम लोगों को पता है यूनिटरी मेथड हम लोग जानते हैं कि अगर ज़्यादा का गिवन है और कम का निकालना है तो क्या किया जाता है? डिवाइड। लेकिन हमें एक्चुअल में 1 का भी नहीं चाहिए, एक्चुअल में चाहिए किसका? हम लोग को 5,46,000 का चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, देन हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना कार्डबोर्ड का, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे आप यूज़ कर ले वर्ड कार्डबोर्ड। यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? कार्डबोर्ड। कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं कार्डबोर्ड। तो कॉस्ट ऑफ 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कितना आ जाएगा? तो 4/1000 गिवन है 1 का, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5,46,000। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0 तो पहले ही कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4 इंटू इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 24 कैरी 2, 4 4 16 17 18 कैरी 1, 5 4 5 20 और 1 21, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लगाएंगे? रुपीस। यानी कि आपको जो 250 बॉक्सेस बनाने हैं उसमें टोटल जो कार्डबोर्ड लग रहा है उस पर कितना खर्च आने वाला है? 2184 रुपीज़ का खर्च आने वाला है। 2184 रुपीज़ का खर्च आने वाला, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको मैंने एक एक टर्म को अच्छे से समझाने का कोशिश किया है, अच्छे से समझाया है, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बताते जा रही हूँ, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे शॉर्ट रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक स्वीट का स्टॉल है, उनको क्या बनवाना है? बॉक्स बनवाना है। अब कितने बॉक्स बनाने हैं? टोटल 250 बॉक्सेस बनाने हैं। कितने, कौन कौन से साइज़ के? तो एक बड़ा बॉक्स बनवाना था और एक छोटा बॉक्स बनवाना था, ठीक है। तो एक एक बॉक्स तो नहीं बनवाना था, टोटल कितना बॉक्स? 250, यानी 250 बड़े बॉक्सेस बनाने थे और 250 छोटे बॉक्सेस बनाने थे। एक बड़े बॉक्स का डायमेंशन दे रखा है और एक छोटे बॉक्स का डायमेंशन दे रखा है। तो जब डायमेंशन दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो हम यहीं से समझ गए कि सब अलग अलग है, यानी लेंथ अलग, ब्रेथ अलग और हाइट अलग। दैट मीन्स ये जो बॉक्स बनाया गया होगा वो कौन सा शेप होगा? क्यूबॉइड शेप का बॉक्स होगा। और ये बॉक्स बनाना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसका जो 6 फेस है, 6 सरफेस है, सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया होगा। तो यहाँ पे क्या निकाला जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा एक बॉक्स से बड़ा वाला उसका क्या निकाल लेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। फिर उसका हम लोग ओवरलैप का एरिया निकालेंगे। तो ओवरलैप का एरिया के बारे में बताया है कि टोटल सरफेस एरिया का कितना लगने वाला है? ओनली 5%। तो ओवरलैप निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया का 5%। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टोटल एरिया निकाल लेंगे कि एक बॉक्स को बनाने में टोटल कितना एरिया लग रहा है। तो ये जो ओवरलैप का एरिया आया और जो टोटल सरफेस एरिया था, उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा और उसमें फिर क्या करेंगे? 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। यहाँ तक
समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं छोटे बॉक्स में भी, तो सेम कैलकुलेशन छोटे बॉक्स में भी किया जाएगा। छोटे वाले बॉक्स का पहले क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसका ओवरलैप निकाल लेंगे। तो ओवरलैप TSA का कितना परसेंट, 5%। उसके बाद उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वन बॉक्स का जितना कार्डबोर्ड लगना है वो टोटल एरिया निकल जाएगा, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 250 से, क्योंकि हमें एक बॉक्स तो नहीं बनाना है, 250 बॉक्सेस बनाना है। तो यहाँ से 250 बॉक्स का यानी कि स्मॉलर बॉक्स का भी क्या निकल जाएगा, टोटल कार्डबोर्ड का एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल कार्डबोर्ड पता करेंगे कि वो जो दुकान वाले हैं, वो जो स्वीट स्टॉल वाले हैं, उनको टोटल कितने कार्डबोर्ड चाहिए होंगे। वो जो स्वीट स्टॉल वाले हैं उनको टोटल कितने कार्डबोर्ड चाहिए होंगे, यानी कि टोटल उनको कितना बॉक्स बनाना है, 500 बॉक्सेस बनाना है। तो उसके लिए कितने कार्डबोर्ड चाहिए होंगे। तो इसका जो बड़ा वाला बॉक्स था उसका TSA, और जो छोटा वाला बॉक्स है उसका TSA, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो जो स्टॉल वाले थे उनको टोटल कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का प्राइस दे रखा था 4 रुपये, और हमें निकाल के बताना था कि टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है। तो हमारे पास इतना एरिया गिवन था, उसका हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल दिया, कॉस्ट निकाल के बता दिया, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 2184 रुपीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक बेसिक टिप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे हर कुछ बताया है, तो आपको समझने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो और ये वीडियो समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का यानी कि 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे और देन फिर हम लोग नए एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।